जय हिंद। आज हम आपको प्रतिशत बताने का प्रयास करेंगे। आइए प्रतिशत को हम आपको बताने का प्रयास करें एकदम एकदम बेसिक से, मतलब एकदम आपको जीरो लेवल से बताएंगे, मतलब एकदम बेसिक से आपको बताने का प्रयास करते हैं प्रतिशत। आइए देखिए प्रतिशत, जो प्रतिशत आपका है, ये परसेंटेज है जो आपका, ये इसको कैसे आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रतिशत होता है वो तो हिंदी में आपको ऐसे लिखा मिलेगा। कैसे लिखा मिलेगा? ये ऐसे प्रतिशत। ये तो हिंदी में आप ऐसे पढ़ लिए, लेकिन जो मैथ में आपका जो प्रतिशत मिलेगा वो कैसे रहेगा उसको देखिए। उसको आप एक तीर ऐसे करेंगे, एक ऊपर गोला रहेगा एक नीचे। ये क्या है? ये आपका प्रतिशत है। क्या है? प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यदि ये किसी भी संख्या के पीछे ऐसे लगा है तो क्या होगा? प्रतिशत। जैसे आप देख लीजिए, ये क्या है? 5। ये क्या है? 5। क्या है? 5। मतलब क्या है? ये 5। और इसके पीछे में यदि मान लीजिए परसेंटेज ऐसे ये लगा दिए प्रतिशत, तो ये क्या हो गया आपका? 5%। क्या कहेंगे इसको? 5%। अब ऐसे देख लीजिए आप, इसको यदि 6 है तो इसके पीछे लगा देंगे, प्रतिशत लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ये 6%, मतलब 6%। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं जनरली, मतलब एकदम साधारण भाषा में, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं। अब किसी भी संख्या में आप, जैसे मान लीजिए आपकी संख्या क्या है? 23। क्या है संख्या है आपकी? 23। बस आप इसको यदि 23 को प्रतिशत कहना चाहते हैं तो बस इसके देखिए प्रतिशत, ये चिन्ह हम लगा दिए। ये क्या हो गया? प्रतिशत। हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, ये 23%। आपको मैथ में ऐसे ही मिलेगा, ये 23% ऐसे ही आपको मैथ में मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है? 87। ये क्या है? 87। इसको प्रतिशत में बदले, इसको कहना चाहते हैं आप, क्या करेंगे? बस यहाँ पे ये प्रतिशत ऐसे लग जाएगा। ये क्या हो गया आपका? 87%। क्या हो गया? 87%। समझ पा रहे हैं? बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही जनरली मान लीजिए कोई भी संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए 123 है। क्या है? 123। बस अब ये प्रतिशत लगा दीजिए। क्या हो गया आपका? 123%। क्या हो गया? 123%। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस अब देख लीजिए, अब इसको अब एक और साधारण भाषा में इसको देखिए। अब जैसे मान लीजिए क्या है? ये प्रतिशत। क्या है? ये 5% है। क्या है आपका? 5%। बस अब इसको मान लीजिए ये 5% है। एक तरीके से जान लीजिए, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का जो मतलब होता है वो 100 में कितना। क्या होता है? 100 में कितना। जो प्रतिशत आपका होता है, ये जो प्रतिशत है आपका, ये 100 में कितना, मतलब जो प्रतिशत है आपका, ये देखिए 5%। क्या है? 5%। ये प्रतिशत का ही मतलब क्या है? 100। क्या है? 100। मतलब प्रतिशत को आप क्या कह सकते हैं? 100। एक तरीके से आप मान लीजिए ये प्रतिशत है आपका, इसको क्या कह सकते हैं आप? ये 100 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 100। प्रतिशत आपका क्या है? 100। क्या है? 100। तो बस अब देखिए 5% है। क्या है? 5%। इसका मतलब ये हुआ कि 5/100। क्या है? 5/100। ये 5% का मतलब समझ रहे हैं? 5/100। 5/100 मतलब 100 में कितना? 100 में कितना? 100 में 5%। क्या हुआ? ये जैसे 5% है आपका, तो ये क्या है? मतलब ये 100 में 5%। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो भैया कहते हैं ना कि 100% का एग्जाम है, तो आपने 10% हासिल किया या 50% हासिल किया, तो कितने में से? 100 में से ही तो आपने क्या किया? प्राप्त किया है, मतलब आपको मिला है नंबर। बस 100 में से कितना? 5%। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट एक हाई स्कूल की परीक्षा दिया, वो कहा कि हमारा इसमें 67% है। क्या है? 67%, मतलब 67%। ऐसे आप कह सकते हैं। बस अब वो 67% आपको बता दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो 67% वो पाया है विद्यार्थी, वो 100 में से पाया है। कितने में से? 100 में से। तो एक तरीके से आप जो प्रतिशत आप ऐसे लिखे हैं, इसको आप 67/100 भी कह सकते हैं। एक जनरली भाषा में, एक मैथ की भाषा जो है उसमें आप 100 में क्या कह सकते हैं? 67। मतलब उस विद्यार्थी ने 100 में कितने परसेंटेज पाया है? 67%। मतलब कितना नंबर पाया? 67। 100 में कितना? 67। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बस अब देख लीजिए 100 में 67। अब जैसे मान लीजिए आपको 87% है। क्या है? ये 87%। तो ये आप कितने में 87% पाए हैं? 100 में। कितने में? 100 में। तो इसके बटे आप 100 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 100। क्या कर सकते हैं? 100। कितने में से? 100 में से क्या पाए? 87। बस ऐसे जैसे मान लीजिए 53% है, 53% है, मतलब 53% है। तो बस अब इसको क्या कर सकते हैं? ये मतलब 53 कितने में से पाए हैं? 100 में से। कितने में से? 100 में से पाए हैं। बस अब देख लीजिए आप, मतलब आपको एकदम बेसिक से बताए हैं। अभी जस्ट आपको देख लीजिए बेसिक से बताए हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में हमें बता दें कि हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया है, हम फिर से वो उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देख लीजिए अगला जो टाइप है, वो फर्स्ट जो टाइप है आपका, जो पहला टाइप है वो टाइप ये है। अब अगला टाइप क्या है? कह रहा है कि a का b% कितना होगा। बस अब इसमें कहा है a का
b%, क्या कहा है, a का b% बराबर a गुणे b बटे 100, क्या है, a गुणे b बटे 100। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो a का b% है हमें बस a को a लिखना है और का मतलब आपको क्या करना है, गुणा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ में का मतलब अक्सर गुणा होता है, अक्सर क्या होता है, गुणा होता है। बस b% क्या है, b%। अभी हमने जस्ट बताया है आपको कि b% को क्या लिख सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये b% है, इसको हम मैथ की भाषा में एक और किस तरीके से लिख सकते हैं, बस b बटे 100, क्या लिख सकते हैं, b बटे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, अब बताइए पहले। बस अभी देखिए हमने यहाँ बताया 87%, ये देखिए हमने बताया 87% को क्या लिख सकते हैं, 87 बटे 100। 53% को क्या लिख सकते हैं, 53 बटे 100। बस आपको अब देख लीजिए b% है, b बटे क्या कर देंगे 100। अब बस अब यहाँ पे देखिए a गुणे b बटे 100, b बटे 100। अब बस अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका a b हो जाएगा बटे 100। बस इसको ऐसे ही हल कर देना है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्या है, क्वेश्चन है, अब इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को। अब जैसे कह दे कि 80 का 40% क्या होगा, 80 का 40% मतलब आपका क्या होगा। तो बस अब देखिए सिंपल सा जो तरीका हमने अभी आपको बताया है, साधारण तरीका जो बताया है, यही बताया है ना आपको कि 80 का मतलब आपका होता है गुणा। अब 40%, ये क्या है, 40% है। हमने जस्ट अभी आपको बताया है कि ये 40% को हम लिख सकते हैं मैथ की भाषा में 40 बटे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। बस अब बस 40 बटे 100 यहाँ पे आप लिख दीजिए। 40% की जगह क्या लिखेंगे, 40 बटे 100। अब देखिए इसको कटा दीजिए, ये ऊपर नीचे क्या होगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये क्या आया आपका आंसर। अब 80 का 40% कितना होगा, 32, क्या होगा 32। 80 का 40% कितना होगा, 32। अब जैसे मान लीजिए अभी कोई एक और क्वेश्चन आपको मिल जाए, कह दे कि 500 का हमको चाहिए मतलब 37%, क्या चाहिए, 37% का मान बताइए। तो बस आपको साधारण सा जो तरीका हमने अभी जस्ट बताया है कि आपको 500 ऐसे लिख लीजिए, का मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा। अब 37% क्या है, ये 37%। तो आप 37 देखिए यहाँ पे, ये 37 जो परसेंटेज है इसको आप क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस ये 37 बटे आपको 100 करना है, बस यही करना है ना। अभी यही जस्ट हमने अब क्या बताया आपको, बस 37 बटे 100। तो बस अब यहाँ पे 37% है, तो बस इसको क्या कर दिए, 37 बटे 100, 37 बटे 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा ये, बस अब देखिए 5 का गुणा 37 में करेंगे, क्या आएगा, 5 7 35 और 3 5 15 1 16। देखिए कितना आसानी से आ रहा है कि नहीं। बस अब ऐसे ही मतलब कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी सवाल हो आप उसको कर सकते हैं। अब जैसे कह दे कि 900 का हमें चाहिए 67%, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 900 का गुणा कर दीजिए 67 बटे 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, अब इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 9 7 63 का 3 हाथ से लगा 6, और उसके बाद 9 6 54 और 6 60, देखिए 603। ऐसे किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए 1300 का आपको निकालना है 47%, बस आपका मान क्या होगा, बस 1300 गुणे 47, बस 47 बटे 100। अब देखिए गुणा से गुणा कट जाएगा, बस अब इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। 13 7 91, बस हासिल लगा 9, 13 चौका 52, 52 और 9 61, बस आपको बस ऐसे गुणा कर देना है आसानी के साथ। अब ऐसे किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या का आपको निकालना हो। 15,000 का 50%, बस 50% का मतलब 100, बस 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, बस गुणा कर दीजिए। 15 5 75, 2 0 है, बस 2 0 लगा दीजिए। देखिए कितना आसानी के साथ आ रहा है कि नहीं। बस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे आपको मतलब नहीं बढ़ेंगे और बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है आपको बताना। जब तक आपको न आए तब तक आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि जब तक आप शुरू से नहीं समझ पाएंगे आगे आप एकदम नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए आप। बस आपको जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक आपको पूछना ही है। बस देख लीजिए क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए 2000 है, 2000 का आपको निकालना है कितना, 77%। क्या निकालना है, 77%, मतलब 2000 का 77% का मान क्या होगा। तो बस हमने जस्ट अभी बताया 2000 आपको लिखिए, का मतलब होता है गुणा। 77 बटे क्या करना है आपको, 100, क्या करना है 100। बस ये 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा ये, बस 77 में 2 का गुणा कर दिए। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और उसके बाद एक 0 लगा दिए। देखिए आसानी से आ रहा है कि नहीं। बस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।